हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में एक और नए टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर हम आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रनिंग फॉर गवर्नर, जो कि एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा लिखित है। तो दोस्तों, इस निबंध पर जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये सभी सेशन चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें हम एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर रहे हैं। हर चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सब पर हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस पूरी सीरीज में 400 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं, और दावे के साथ बोलता हूं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर अच्छे से और पूरी ईमानदारी से लेक्चर नंबर 1 से अगर आपने पूरा रिविजन लगा लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट है उनको भी मैं बताते हुए चलूं। दोस्तों, हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि बीए के सभी सब्जेक्ट जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, भूगोल, ये सारे विषय पूरे विस्तार से आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं निःशुल्क रूप से, कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली अपडेट क्लासेस की आपको वहां मिलती रहेगी। साथ ही साथ में नोट्स डाउनलोड करने की लिंक भी आपको वहां मिल जाएगी, और सभी लेक्चर एक ही स्थान पर भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इन सबके अलावा अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रुप भी निःशुल्क है ना, वहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो आप जो है प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल की, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको वहां पर भी सभी सब्जेक्ट हमारे पढ़ने को आसानी से मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सिलेबस मैंने आपको कल भी मैं हर लेक्चर में डिस्कस करवा रहा हूं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कंटिन्यू फॉलो करें तो आपको अच्छे से पता होगा। फर्स्ट यूनिट अभी हमारी चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रनिंग फॉर गवर्नर, जो कि मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन पर हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपकी जानकारी के लिए। आज का एक निबंध है रनिंग फॉर गवर्नर। रनिंग फॉर गवर्नर इसका नाम है, ठीक है, गवर्नर के लिए दौड़, है ना। ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। क्लियर है? और आज चूंकि हम पहले तो मैं आपको हर सेशन की तरह आपको समरी देने वाला हूं इस निबंध की। निबंध नहीं है, नहीं, निबंध का सारांश है, समरी है। इसको पढ़ लेने से क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है ना वो मजबूत बन जाएगी। हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये नोट्स एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले इसका रिविजन जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और हालांकि आज तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगा, और इन क्वेश्चन आंसरों के साथ ही साथ में मैं आपको ये समरी भी पूरी तरह समझा दूंगा, इसलिए मैं समरी पर अलग से समय नहीं दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर, व्हाट स्टेट इज नरेटर रनिंग फॉर गवर्नर इन। कहा यह जा रहा है कि जो जिज्ञासु अनुभवी रनिंग फॉर गवर्नर जो निबंध है, इस निबंध के अंतर्गत जो हमारा नरेटर है, नरेटर मतलब कि जो कथावाचक है, जो हमें कथा बता रहा है ना, जो कथावाचक नरेटर, तो ये नरेटर किस राज्य में रनिंग कर रहा है गवर्नर बनने के लिए, मतलब गवर्नर की दौड़ में किस राज्य में शामिल हुआ ये, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में या फ्लोरिडा में। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क की ये कहानी है, भूलिएगा मत, है ना। राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज डज द नरेटर बिलीव ही हैज ओवर द अदर कैंडिडेट। क्वेश्चन का स्पष्ट कहना है कि अदर जो कैंडिडेट है, मैं थोड़ा सा आपको और अंदर कहानी के अंदर ले चलता हूं। दोस्तों, यहां पर एक हमारा नरेटर है जो कि गवर्नर बनने के लिए चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म फिलअप कर देता है। तो जब फॉर्म फिलअप कर देता है ना, तो आवेदन कर देता है, तो आपको उसको पता चलता है कि जो उसके साथ में जो और उम्मीदवार है, उसके साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में वो आकलन करना चालू कर देता है। और उसी कैरेक्टर का आकलन करने के बाद वो पाता है कि जो अन्य उम्मीदवार है, जो राजनीति में शामिल है, जो उम्मीदवार है गवर्नर बनने के लिए, वो कई प्रकार के जो क्राइम होते हैं ना, उस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से वो पाता है कि यार जो अन्य जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो क्रिमिनल है ना। और वो अपने आप को जो है एक असहज महसूस करता है उनके बीच में। वो अपने आप को महसूस करता है कि किन लोगों के बीच में आकर के फंस चुका है वो, है ना। वो क्रिमिनल है, और स्वयं जो नरेटर है उसका जो कैरेक्टर है वो एकदम क्लीन है।
ठीक है, तो क्वेश्चन इसी पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा नरेटर है इस ऐसे का, इस कहानी का, उसको क्या विश्वास है अपने लाभ पर, मतलब ये कि इस चुनाव में उसे ये विश्वास रहता है कि दूसरे कैंडिडेट से उसको कुछ विशेष लाभ है या उसे कुछ विशेषताएं मिली हुई है। क्या विशेषताएं मिली हुई है या उसके पास में ऐसी क्या चीज है जो दूसरे कैंडिडेट के पास में नहीं है। ऑप्शन कहता है कि वेल्थ, क्या हमारे नरेटर के पास में दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा पैसा है? नहीं। ऑप्शन बी बोलता है क्या इंटेलिजेंस है? नहीं। तीसरा बोलता है गुड कैरेक्टर, जी हां, जो हमारा नरेटर है इस कहानी का, उसका जो कैरेक्टर है वो गुड है, अच्छा है, जबकि जो दूसरे कैंडिडेट है उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उनका कैरेक्टर क्रिमिनल टाइप का है। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी भी कहता है पॉलिटिकल कनेक्शन, है ना, राजनीतिक संबंध जो है, राजनीतिक संबंध तो ये कोई मायने नहीं रखता है इसमें। मेन है इसके नरेटर के लिए, नरेटर को जो अपने आप में अनुभव होता है, विश्वास रहता है कि दूसरे कैंडिडेट से वो अच्छा है, तो क्यों अपने आप में क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, whom does the narrator seek advice from regarding his concern? क्वेश्चन का मानना है कि जो हमारा नरेटर है वो अपनी चिंताओं के संबंध में किसी से एडवाइस लेता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो किससे एडवाइस लेता है, किससे सलाह लेता है? हिज ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से, हिज कैंपेन मैनेजर से, उसका अभियान चलाने वाला जो मैनेजर था उससे, या फिर अपने वकील से, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो दोस्तों इस कहानी के अकॉर्डिंग हमारा इस कहानी का जो नरेटर है वह एडवाइस लेता है अपनी दादी से अर्थात ग्रैंड मदर से। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिस्कम्फर्ट डज द नरेटर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज कैंपेन? तो कैंपेन मतलब कि अभियान, कि जो उसने ये अभियान चलाया था गवर्नर बनने का, है ना, गवर्नर बनने की जिस दौड़ में शामिल हुआ था वो, तो इस कैंपेन के दौरान, इस अभियान के दौरान उसे क्या असहज महसूस होता है? डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। क्या महसूस करता है वो? डिस्कम्फर्ट मतलब कि असहज महसूस करता है। क्यों करता है? प्रश्न ये है। ऑप्शन ए कहता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि लोग क्या कहेंगे इसका डर था उसको, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कहानी के अकॉर्डिंग ये कोई डर नहीं था। फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है ना, आर्थिक परिस्थितियों की ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आर्थिक परिस्थितियां खराब थी उसकी। तीसरा है हेल्थ इश्यू, क्या वो हमेशा बीमार रहता था? नहीं, ये भी कोई इश्यू नहीं था। तो एग्जैक्टली ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा देखना कि उसके सामने जो असहज महसूस करने के जो कारण थे वो इसलिए था क्योंकि एसोसिएशन विद द कैंडिडेट इन्वॉल्व इन द शेमफुल क्राइम्स मतलब कि शर्मनाक अपराध में उसके जो अन्य कैंडिडेट थे ना वो शामिल थे, और वो उसके लिए यही असहज महसूस हो रहा था कि इस अभियान के दौरान कि वो किन लोगों के साथ शामिल होकर के चुनाव लड़ रहा है ना, जो कैंडिडेट, जो अन्य उम्मीदवार हैं उनकी श्रेणी में आ चुका था वो, और वो उम्मीदवार कैसे थे? शेमफुल क्राइम करने वाले थे, शर्मनाक अपराध करने वाले थे, शर्मनाक अपराधी थे वो लोग ऑलरेडी, है ना, और उनके साथ खड़ा होकर के वो चुनाव लड़ रहा था, और यही परिस्थिति उसके लिए असहनीय थी, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था वो। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज द एसे अ क्यूरियस एक्सपीरियंस का मतलब होता है जिज्ञासु अनुभव, है ना, अधिक से अधिक जानने का अनुभव। ठीक है, तो क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर पोर्ट्रे द मीडिया's रोल इन द शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जनता की राय को आकार देने में, क्वेश्चन को समझिएगा पहले, जनता की जो राय है उसको आकार देने में मतलब कि जनता जो सोच रही थी उसी को सच करने में मीडिया का रोल किस प्रकार का रहा है, या मीडिया ने किस प्रकार का रोल निभाया है इस एसे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्या कह रहा है? हाउ डज एसे अ क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर, इस एसे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पोर्ट्रे द मीडिया's रोल इन द शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब क्यों, किस प्रकार की भूमिका की बात कर रहे हैं यहां पर? अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, पहला ऑप्शन बोलता है अनबेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव,
या फिर ट्रस्टवर्थी एंड रिलायबल मतलब विश्वसनीय, या इजीली मैनिपुलेटेड एंड सेंसेशनलिस्टिक, या फिर फेयर एंड बैलेंस्ड। तो यहां पे दोस्तों, यहां पर अनबेस्ड का मतलब हो जाता है प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा निष्पक्ष, ठीक है ना। तो मीडिया का रोल किस प्रकार का था, मीडिया की भूमिका किस प्रकार की थी जनता के विश्वास को दृढ़ बनाने में? क्या निष्पक्ष भूमिका थी? नहीं, इस ऐसे के अकॉर्डिंग, है ना। ट्रस्टवर्थी थी? नहीं, मतलब विश्वसनीय नहीं, बल्कि इजीली मैनिपुलेटेड थी। इजीली मैनिपुलेटेड थी मतलब कि मीडिया की भूमिका कहानी में भी ऐसी और वर्तमान में भी इसी प्रकार की देखी जा सकती है ना। मतलब कि समय के साथ साथ अपने पलड़ा पलट लेना, अपना समय अपने आप को पलट लेना, है ना। मतलब ये कि आसानी से हेरफेर कर देना, है ना। सनसनीखेज न्यूज बना करके प्रोवाइड करना, इस प्रकार की भूमिका थी। तो ये जो सनसनीखेज न्यूज आती है या समय के अनुसार जो उथल पुथल होती है मीडिया में, और उस उथल पुथल के आधार पर ही अपनी न्यूज चला देने का जो रीजन होता है, वही रीजन जो है जनता की जो ओपिनियन था, पब्लिक ओपिनियन था, है ना, उसको ये शेपिंग कर रहा था, मतलब आकार दे रहा था। इसलिए इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नरेटर्स ओपिनियन ऑफ हिज एडवांटेज ओवर द अदर कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, मैं फिर से अभी स्टार्टिंग में बता दूं, शायद 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो नरेटर जो है दूसरे कैंडिडेट की अपेक्षा अपने आप को कैसे अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो गुड कैरेक्टर था, इसलिए गुड कैरेक्टर एंड रेपुटेशन उसके पास थी, ठीक है, जो कि अन्य कैंडिडेट के पास में नहीं थी। अन्य कैंडिडेट चूंकि शेमफुल क्राइम में इन्वॉल्व थे, है ना, इसलिए उनकी कोई रेपुटेशन भी नहीं थी, और उनका कैरेक्टर भी, तो कैरेक्टर तो फिर जो क्राइम करने वाला होता है उसका कैरेक्टर गुड हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, डिस्कस पहले भी कर चुके थे। हु आर द अदर कैंडिडेट्स रनिंग फॉर गवर्नर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि हमारे इस नरेटर के अलावा और कौन कौन कैंडिडेट थे जो कि इस गवर्नर के लिए रन कर रहे थे, गवर्नर की इस दौड़ में दौड़ रहे थे। मिस्टर जॉनसन एंड मिस्टर ब्राउन थे, या मिस्टर थॉमसन या मिस्टर विल्सन थे, या फिर मिस्टर स्मिथ या मिस्टर ब्लैंक थे। एग्जैक्टली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस ऐसे के अकॉर्डिंग। जब ऐसे की भी जब भूमिका पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन और इसके कैंडिडेट थे। तो ये 2 ही कैंडिडेट थे, ठीक है ना, स्मिथ और ब्लैंक, ठीक है, जो हमारी इस कहानी के नरेटर के जो है अपोजिट खड़े हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the narrator seek advice from। क्वेश्चन हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में आया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहा जा रहा है कि यहां पर नरेटर मतलब समझ रहे ना, इस कहानी का मुख्य नायक, इस निबंध का मुख्य नायक ही नरेटर है, ठीक है। तो नरेटर सीक एडवाइस फ्रॉम, तो नरेटर जो है एडवाइस किससे लेता है, हिज ग्रैंड मदर से लेता है, अपनी दादी से लेता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्कम्फर्ट डज द नरेटर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज कैंपेन। डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद द कैंडिडेट इन्वॉल्व्ड इन सैंपल क्राइम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना, ये रिपीट हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एसे अ क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर पोर्ट्रे मीडियास रोल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अब रिपीट नहीं होगा, डोंट वरी। इजीली मैनिपुलेटेड एंड सेंसेशनलिस्टिक्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एसे, ये नया क्वेश्चन है। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एसे। इस एसे की ओवरऑल टोन क्या है, ओवरऑल टोन क्या है। सीरियस एंड सोम्बर है, सीरियस एंड सोम्बर है, सोम्बर का मतलब होता है उदास, ठीक है। और साइनिकल एंड सैक्रेस्टिक, साइनिकल एंड सैक्रेस्टिक है, या ऑप्टिमिस्टिक एंड अपलिफ्टिंग है, या फिर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल है, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल है। तो सिनिकल एंड सैर्कास्टिक, इसका मतलब होता है, सिनिकल का मतलब होता है दोस्तों यहां पर निंदक, जिसकी निंदा योग्य होता है, निंदक, है ना, निंदा योग्य होता है, निंदा करना। और सैक्रेस्टिक का मतलब होता है व्यंग करना, सैक्रेट मतलब होता है व्यंग, तो सैक्रेस्टिक मतलब व्यंगात्मक,
व्यंग्यात्मक, हिंदी अनुवाद होता है इसका व्यंग्यात्मक। तो हमारा जो ऐसे है, इस ऐसे का एक्चुअल में टोन क्या है, मतलब सार क्या है? तो सार ही है कि ये जो ऐसे लिखा गया है कि राजनीतिक जो करप्शन है ना, उस करप्शन पर निंदा की गई है या उसको उस पर व्यंग कसा गया है। ठीक है, इसलिए ये जो ऐसे है ये व्यंग्यात्मक ऐसे ही, जैसे मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि जो ऐसे है ये एक व्यंग्यात्मक ऐसे है, जो कि है ना व्यंग्यात्मक ऐसे है, और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार पर व्यंग कसता है। क्लियर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सोशल कमेंट्री डज द ऐसे ऑफर? व्हाट डज द सोशल कमेंट्री, व्हाट सोशल कमेंट्री डज द सोशल ऑफर? क्वेश्चन कहता है कि जो सामाजिक टिप्पणी, सोशल कमेंट्री का मतलब होता है सामाजिक टिप्पणी। ठीक है, तो ऐसे में किस सामाजिक टिप्पणी, कौन सी सामाजिक टिप्पणी की गई है, कौन सी सामाजिक टिप्पणी की गई है, ऐसे समझिए। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक एंगेजमेंट, मतलब नागरिक सहभागिता। सिविक एंगेजमेंट का मतलब होता है नागरिक सहभागिता। तो नागरिक सहभागिता को महत्व देना, क्या इस ऐसे में नागरिक सहभागिता पर महत्व दिया गया है? क्या यह सामाजिक टिप्पणी है? या फिर द नीड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, नीड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, तो राजनीतिक सुधार की बात की गई है इसमें, या फिर फिकलनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फिकलनेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फिकलनेस का मतलब होता है चंचलता, है ना, और पब्लिक ओपिनियन जो जनता की राय होती है ना, जनता की जो राय होती है इसको हम कहेंगे जनमत। जनता की राय को क्या कहेंगे हम? जनमत, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो किस जनमत पर आधारित होते हैं ना। तो जनमत की चंचलता, फिकलनेस दैट मीन्स चंचलता। ठीक है, तो जनमत की चंचलता होती है। ठीक है, किसी भी बहाने से, मतलब राजनीतिज्ञों को तो पता होता है ना, पॉलिटिशियंस को, कि वोट कैसे लेना है, कैसे प्राप्त करना है। आजकल ईमानदारी से वोट कहाँ मिलते हैं, कुछ भी। तो उसी को तो हम चंचलता नाम दे रहे हैं, एक अच्छा वर्ड है चंचलता, इसलिए इसको यूज किया गया है। तो द फिकलनेस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि जनमत की चंचलता पर टिप्पणी की गई है, या द बेनिफिट्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम, है ना। तो द्वि पार्टी प्रणाली पर जो है यहाँ पर इसके बेनिफिट, इसके लाभ की बात की गई है। तो इस ऐसे में रनिंग फॉर गवर्नर वाला जी, इस ऐसे में जो सामाजिक रूप से टिप्पणी की गई है वो की गई है जनमत की चंचलता पर, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऐसे चैलेंज द नोशन, नेशन नहीं है, नोशन ऑफ द कैरेक्टर इन पॉलिटिक्स? राजनीति में चरित्र की धारणा, राजनीति में चरित्र की धारणा, ठीक है ना। तो चरित्र की धारणा को, राजनीति में चरित्र की धारणा को ये ऐसे कैसे चैलेंज करता है? ऐसे में किस तरह से चैलेंज किया गया है चरित्र की धारणा को राजनीति में? ठीक है, तो अब चूंकि पॉलिटिक्स में कैरेक्टर की बड़ी कमी होती है ना, चरित्र की बड़ी कमी होती है। राजनीति में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पॉलिटिक्स में सब कुछ मिलेगा, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चरित्रवान व्यक्ति नहीं मिलता है। तो यहां पर इस ऐसे में जो व्यंग कसा गया है ना, वो व्यंग इसी बात पर कसा गया है कि राजनीति में चरित्र की जो धारणा है उस पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से राजनीति में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाहित हो चुका है, और एक ईमानदार व्यक्ति आता है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए राजनीति में, लेकिन फॉर्म भरता है, जैसे हमारा नरेटर है, फॉर्म तो फिलअप करता है, लेकिन अपने आप को असहज महसूस कर उन क्रिमिनलों के बीच में अपने आप को असहज महसूस करके और वापस से अपने फॉर्म को फिर से ले लेता है, मतलब कि वो चुनाव भी नहीं लड़ता। तो इसमें यहां पर यही कहा गया कि चरित्र की धारणा को कैसे चैलेंज किया गया है, बाय प्रमोटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के महत्व को बढ़ाते हुए, या फिर हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ द अदर कैंडिडेट, तो जो दूसरे कैंडिडेट है, ऑप्शन बी बोलता है कि जो दूसरे कैंडिडेट है उनकी कमियों को गिनवाते हुए इसको चैलेंज किया गया है, या फिर बाय द क्वेश्चनिंग द इंपैक्ट ऑफ कैरेक्टर ऑन इलेक्शन आउटकम्स, तो चुनाव के जो परिणाम होते हैं, चुनाव के परिणामों पर चरित्र के प्रभाव पर सवाल उठाते हुए,
इस पर टिप्पणी की गई है या इसको चैलेंज किया गया है कैरेक्टर को। तो एग्जैक्टली जब कैरेक्टर की बात आती है पॉलिटिक्स में, तो यहां पर दोस्तों ये सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो चुनाव के परिणाम आते हैं वो चरित्र के प्रभाव पर सवाल उठाते हैं कि जो व्यक्ति जीतकर आ रहा है क्या वो चारित्रिक रूप से सही है, क्या उसका चरित्र बिल्कुल सही है, क्या उसने सैंपल क्राइम नहीं किया है। समझ रहे ना, इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चैलेंज इस ऐसे में जो चैलेंज किया गया, जो व्यंग तसा गया है, वो था क्वेश्चन सवाल उठाना। किस पर सवाल उठाना? तो चरित्र के प्रभाव पर, राजनीति में चरित्र के प्रभाव पर। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ क्यूरियस एक्सपीरियंस रनिंग फॉर गवर्नर नोटेबल वर्क। नोटेबल वर्क मतलब कि उल्लेखनीय कार्य में लिखा भी गया है हिंदी में, नोटेबल वर्क बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन, तो मार्क ट्वेन जो हमारे लेखक है इस निबंध के, इनके द्वारा कौन सा उल्लेखनीय कार्य इसमें किया गया है, इस निबंध में किया गया है? कौन से रनिंग फॉर गवर्नर निबंध में क्या उल्लेखनीय कार्य किया गया है? इट एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इट एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी मतलब कि राजनीतिक दर्शन की एक्सप्लोरेशन मतलब की होता है खोज, एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज। तो कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया गया है? क्या पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक दर्शन की खोज की गई है इसमें? ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है क्या रोमांटिक स्टोरी लाइन लिखी गई है, या फिर ऑप्शन सी कहता है पोर्ट्रायल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो जो राजनीतिक घटनाओं का इसमें पोर्ट्रायल मतलब होता है चित्रण करना, है ना, तो राजनीतिक घटनाओं का चित्रण किया गया है, या फिर इट्स सैट्रिकल क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब होता है राजनीतिक परिदृश्य। क्या होता है? राजनीतिक परिदृश्य। और सैट्रिकल क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, ठीक है ना। तो सैट्रिकल क्रिटिक मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण आलोचना। तो इट्स सैट्रिकल क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप तो राजनीतिक परिदृश्य की व्यंग्यपूर्ण आलोचना इसके अंतर्गत की गई है, और यही यहां पर उल्लेखनीय कार्य है। तो हमारे लेखक के द्वारा, जो इस एसे के लेखक है, उनके द्वारा इस निबंध में जो सबसे उल्लेखनीय कार्य किया गया है वो यही किया गया है कि उन्होंने राजनीति के इस पूरे परिवेश पर, पूरे परिदृश्य में पे जो है उन्होंने व्यंग्यपूर्ण आलोचना इसकी की है, राजनीति की व्यंग्यपूर्ण आलोचना की है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम मतलब केंद्रीय विषय एक्सप्लोर्ड इन द एसे। तो इस निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? इस निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? क्या राजनीति में करप्शन है, या ऑप्शन बी बोलता है वोटर एपेथी है। वोटर एपेथी मतलब कि जो मतदाता है ना, वोटर एपेथी का मतलब होता है मतदाता उदासीनता। या ऑप्शन सी कहता है द रोल ऑफ कैरेक्टर इन पॉलिटिक्स, या ऑप्शन डी कहता है पावर ऑफ मनी इन कैंपेन। तो केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय व्यंग आलोचना, किसको लेकर के? कैरेक्टर को लेकर के। किसके कैरेक्टर को लेकर के? पॉलिटिशियन को कैरेक्टर को लेकर के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। रोल ऑफ कैरेक्टर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में कैरेक्टर को लेकर के, कैरेक्टर की भूमिका जो है वही हमारे इस निबंध का केंद्रीय विषय है, सेंट्रल थीम है। क्लियर, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में कल ठीक 5 बजे, कल ठीक से वही 9 बजे ही दोस्तों, मॉर्निंग में 9 बजे लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट में, है ना। सेकेंड यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब यूनिट सेकेंड हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एसे राइटिंग की, और एसे राइटिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं एमसीक्यू, उन पर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेशन से। जो नए स्टूडेंट हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं, मैं उनको फिर से एक बार याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन कर दी गई है, जिससे आप आसानी से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सभी हमारे डेली क्लासेस के अपडेट आपको उसी ग्रुप में मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर लेक्चर को अपलोड करते ही सबसे पहला जो शेयर करने का काम हम करते हैं ना, अपलोड करने का, वो ग्रुप में ही करते हैं। तो ग्रुप पे आपको सबसे पहले लिंक मिलती है, जहां से आप अगर देखिए, अगर मान लो क्लास टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं है आप, तो जब भी आप ग्रुप ओपन करेंगे ना, तब भी आपको वो लिंक वहां पर मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई भी लेक्चर छूटेगा नहीं, ठीक है। जब आप चाहे तब उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी नोट्स की लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाती है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। तो
वैसे कोई फोर्स नहीं है। और बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी को निरंतर रख सकते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नए सेशन में, या कल क्या अभी इवनिंग में भी मिलना होगा सेकेंड ईयर को लेकर के, और रात में 9 बजे सेशन चल रहा है बीए फर्स्ट ईयर का। अभी लगभग सभी में फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों में फाउंडेशन ही क्लासेस चल रही है। वो कुछ दिन अभी चलने वाली है, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कौन सी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू सो मच।